Hi, Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Virgo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Virgo. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है, व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस। जी हाँ वर्गो, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग। टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन्ड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वर्गो। देखते हैं आपका मई मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है वर्गो। ओके, वाओ, यू गॉट द न्यू पर्ल एनर्जी, द मार्गारिटा पाइकियोसिस। ओके, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिख रही हैं आपकी मई मंथ में। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट योर कॉन्फिडेंस लेवल इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग इन द अपकमिंग मई मंथ। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप कोई ज्वेलरी या कुछ बहुत बड़ा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट खरीदते हुए दिख रहे हो, कोई लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते हुए दिख रहे हो। मे बी आई एम गेटिंग एन एनर्जी, बहुत लोग शायद कोई कार खरीदते हुए दिख रहे हैं, व्हीकल खरीदते हुए दिख रहे हैं इन द कमिंग मे मंथ। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ना, आई एम सीइंग दैट कि आपके जो आसपास के लोग हैं, बहुत आपकी रिस्पेक्ट बढ़ते हुए दिख रही है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आपकी काम करने की जो एबिलिटी है, वो बढ़ते हुए दिख रही है। इफ यू आर स्टूडेंट्स वाचिंग माय वीडियो, तो आपका वही हार्ड वर्किंग करने का नेचर, फोकस लेवल, डेडिकेशन, वो बढ़ते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते हुए दिख रहा है मई मंथ में। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू। लेट्स चेक कलरफुल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है वर्गो। ओके, लेट्स सी। यू गॉड मूवमेंट एनर्जी। बहुत लोग, मुझे दिख रहा है मई मंथ में शायद बहुत लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। ये एट ऑफ वंस की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। बहुत लोग शायद दूसरे किसी सिटी में, दूसरी कंट्री में रिलोकेट करते हुए दिख रहे हो। अगर आप लोग को है कि कब तक मेरा पीआर या वीजा आएगा, मई मंथ में आपका वो पीआर एंड वीजा आते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना काफी इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। बहुत टाइम से अगर मोनोटोनस जीवन चल रहा था, मोनोटोनस का मतलब था वैसे ही बोरिंग किस्म की लाइफ था, तो मई मंथ में काफी एक्साइटमेंट आते हुए दिख रहा है। आई एम सीइंग लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, शायद आप लोग हॉलीडे पे जाते हुए दिख रहे हो। ग्रीन एलिमेंट है तो कहीं ना कहीं इनर पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। आई एम सीइंग मूवमेंट, और मुझे दिख रहा है मई मंथ में कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में, एंड दैट विल रियली मेक यू वेरी हैप्पी एंड प्राउड। सो दैट्स एन एनर्जी कमिंग फॉर यू। ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स। सन कार्ड भी आ गया। जनरल रीडिंग फॉर वर्गो इन द मंथ ऑफ May 2024. Okay, let's cut that head. Okay, let's see. You got Page of Cups. Yoo-hoo. Three Ace of Cups. Wow. एंड किंग ऑफ वॉन्स। ये बहुत टाइम बाद मेरी रीडिंग में आया है किंग ऑफ वॉन्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्स इन रिवर्स। ओ माय गॉड, ये बहुत टाइम बाद मेरी रीडिंग में आया है किंग ऑफ वॉन्स। अमेजिंग एनर्जी। स्टार्टिंग में लेट्स शुरुआत करते हैं कि जो सिंगल वर्गोज हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू लव आते हुए दिख रहा है। कोई आपको अप्रोच करते हुए दिख रहा है, आपको शायद प्रपोज करते हुए दिख रहा है, रिलेशनशिप ऑफर कोई लाते हुए दिख रहा है। सिंगल वर्गोज के लिए न्यू लव दिख रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में दिख रही है। बहुत लोग नई जॉब आप शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं लाइक आई वाज सेइंग ओवर है कि आप ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, और कॉन्फिडेंट लोग वही होते हैं जो सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी जो खुद की पर्सनल एनर्जी है ना, वो काफी पॉजिटिव रहेगी। आप भले अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप अपने आप में खुश रहोगे, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे। आपकी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, अगर अगर पास में काफी ट्रॉमा था, काफी सैडनेस थी, मे ऑनवर्ड से हैप्पीनेस काफी बढ़ते हुए दिख रही। छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे लाइफ के मोमेंट्स में आप बहुत खुश होते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो पीस, इनर सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे डव की एनर्जी है, वो डेफिनेटली बढ़ते हुए दिख रहा है। बहुत लोग अगर जॉब ढूंढ रहे थे, मेरे हिसाब से 10 से 15 मई से पहले पहले आपको कोई बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। एंड लाइफ की, मेरे हिसाब से मई मंथ में ना लाइफ आपकी बड़ी रंगीन बनने वाली है, बड़ी खुश मिजाज बनने वाले हैं। ओवरऑल एक हैप्पीनेस से भरपूर जीवन रहने वाला है आपका मई मंथ में। सो दैट्स अ गुड एनर्जी। जो भी हो लाइफ में, इंसान को खुश होना चाहिए,
खुशियां दिख रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी, फैशन एनर्जी, आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है। बहुत शॉपिंग, बहुत गिफ्ट्स खरीदोगे, स्किन केयर, मेकअप, फुटवेयर, ये सब आप खरीदते हुए दिख रहे हो मई मंथ में। कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी लेवल्स, आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स बहुत अच्छी होते हुए दिख रही हैं। आपके आपके जो आइडियाज हैं उसकी वैल्यू की जाएगी, लोग आपके आसपास काफी आपसे इम्प्रेस रहेंगे। आपकी, मेरे हिसाब से आप बहुत वैसे ने मतलब वैसी आपकी एनर्जी होगी कि आप आलसी नहीं होगे, आप काम को टालोगे नहीं, जो काम मिलेगा आपको उसी टाइम पे उसी दिन पे आप कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यंग, एक यंग अडल्ट रिप्रेजेंट करता है, तो वही आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वो एक यंग अडल्ट की तरह होगी। लाइफ को फुल्ली जीते हुए दिख रहे हो आप मई मंथ में, इंजॉय करते हुए दिख मई मंथ में। इवन मुझे आपके काम में काफी स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। आपके आसपास आपके एम्प्लॉयज, बॉसेस आपके काम से बहुत खुश रहते हुए दिख रहे हैं। सो वेरी गुड एनर्जी कमिंग फॉर यू। Okay, King of Wands energy, great energy for you. See, I am seeing someone is coming in your life. Single लोग आपकी लाइफ में आ रहा है, एक नया पर्सन। और किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। लाइक आई सेड, कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, इट इज अ क्लियर कट। किंग ऑफ वॉन्स कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है, अगर बहुत लोग का प्रमोशन ड्यू था वो आपका मे में प्रमोशन होते हुए दिख रहा है। लाइक आई सेड, आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ लोन वुल्फ हियर। अकेला जो भेड़िया भेड़िया कहते हैं ना, आई डोंट नो, भेड़िया होता है ना जंगल में, मुझे वैसी लोन वुल्फ की एनर्जी आ रही है। आप इतने सक्षम हो जाओगे, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आने वाली है कि आप लाइफ में सब कुछ हासिल करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी लाइफ इंजॉय करते हुए दिख रहे हो मई मंथ में। आप अपनी वर्क लाइफ से खुश रहोगे, आप अपनी फैमिली लाइफ से खुश रहोगे, अपनी पर्सनल लाइफ से खुश रहोगे। ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि आपका कैरिस्मा बढ़ते हुए दिख रहा है, आप काफी लोगों को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, आपका ब्यूटी लेवल इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समवन हु इज वेरी secured man who knows what he is doing। वो ही दिख रहा है मुझे कि वो भले ही बचपना तो रहेगा, enjoy लाइफ करोगे, बट दैट डज नॉट मीन कि सामने वाला आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा। यू नो व्हाट इज राइट फॉर यू, यू नो व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। सो वो जो डिसीजन मेकिंग करने की एबिलिटी है, एक्शंस करने की जो एबिलिटी है कि एक्शन क्या गलत है क्या सही है, जो होती है ना समझ की ये चीज सही है ये चीज गलत है, वो समझदारी, विजडम आपकी डेफिनेटली बढ़ते हुए दिख रही है मई मंथ में। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है आपकी शायद फादर्स के साथ थोड़ी लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है, उनसे बहस होते हुए दिख रही है। सो प्लीज थोड़ा आप केयरफुल रहिएगा उस एनर्जी में। रेस्ट, May month is looking extremely positive for you, Virgo. And this was your general reading. आप claim कर सकते हो. And let's check your love life reading from now onwards. Virgo, and welcome to your love life reading. अगर आप किसी इंसान को like करते हो, love करते हो, उस इंसान को अपने mind में रखो और ये reading देखना start कर दो. Let's check some general energies of your love life. Okay, Virgo. Let's see क्या messages आ रहे हैं आपके लिए. Okay. Let's check. You got marriage, okay, nice. You got soul contract, okay, and you got life lessons and healing. Let's check. Tarot से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, angels? Higher, अरे गार्ड गिर गए. One second. Higher beings and ancestors. Love life for Virgo in the month of May 2024. Okay. Let's cut the deck. Current energies of your person is 8 of Swords. Intention of your person is 2 of Swords. Future action of your person is the Star. Your energy is the 5 of Swords. And future of this whole connection is Justice. Bottom of the deck is Ace of Pentacles in reverse. ओके, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस भी हो सकते हैं। बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देखो। स्ट्रॉन्ग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बाकी ज़ोडिएक साइन किसी भी का होगा, आप ये वीडियो देख सकते हो। ओह माय गॉड, ओके। ना तो आप कमिटमेंट देना चाहते हो, ना ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहता है।
पूरा केस लग रहा है तू झूठी मैं मक्कार जैसा। मतलब एक दोनों झूठ बोलते हैं, दोनों मक्कार हैं, ऐसा दो तू झूठी मैं मक्कार का मुझे पूरा प्लॉट दिख रहा है इस पूरी उसमें। हम्म। ओके लेट्स गेट, प्यार नहीं है इस पूरे केस में, बट लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। दे डोंट वांट टू गिव यू कमिटमेंट। करंट एनर्जी में दे आर हाईली कंफ्यूज व्हाट टू डू, व्हाट टू से, क्या करें क्या नहीं करें। किसी ने तो चीट किया है इस एनर्जी में, या तो आपने चीट किया है या तो इस पर्सन ने चीट किया है। अपने अकॉर्डिंग रीडिंग लेना, ओके। समबडी हैज चीटेड इन दिस होल कनेक्शन। कहीं ना कहीं करंट एनर्जी में दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं आपको ऊपर, उन्हें लगता है कि वर्गो सबसे फेक है, सबसे सबसे ऐसा पर्सन है जो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता है, मेरे इमोशंस को नहीं समझता है। बहुत ब्लेम गेम चल रहा है। चीट किसी ने तो चीट किया है इस पूरे का उसमें, और जिसने चीट किया है उसके अंदर कोई रिग्रेट नहीं है। अगर आपके पर्सन ने चीट किया है तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरी तो मजबूरी थी इसलिए मैंने चीट किया। जो होते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वैसी किस्म की एनर्जी कि इस पर्सन ने चीट भी किया और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी गलती, ये आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं वो कि मैंने तुम्हारी वजह से चीट किया, तुम हो रिस्पॉन्सिबल। ऑडासिटी, दैट्स द करंट एनर्जी। दे डोंट वांट टू बी विथ यू, दे फील स्टक। अगर इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करके रखा है, ये आपसे बात करना नहीं चाहते इफ देयर इज अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। एंड करंट एनर्जी में इन्हें अपने अपने साथ ही रहना है, अपने अपनी एनर्जी में ही रहना है और कुछ नहीं। इंटेंशन, दे हैव नो इंटेंशंस फॉर यू, क्लियर कट। देखो यहाँ पे दो लोग इस लड़की के लिए फाइट कर रहे थे, देयर इज मेजर थर्ड पार्टी सिचुएशन। और ये ऐसी थर्ड पार्टी है जो खुद भी बहुत टॉक्सिक है। आप भी टॉक्सिक हो वर्गो, आपका पर्सन भी टॉक्सिक है, और वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो भी टॉक्सिक है। इंटेंशन में दे आर हाईली कंफ्यूज, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं वर्गो को चूज करूं, क्या मैं उस थर्ड पार्टी के पास जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। सी, ये जो दोनों एनर्जी साथ में आई है ना, इट क्लियरली सिग्निफाइज दैट दिस पर्सन डज नॉट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से। ये अभी कोई एक्शन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये अभी कुछ, ये बहुत ना, मुझे मेरे हिसाब से इंटेंशन में कहीं ना कहीं गिल्ट में भी आ रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, बदतमीजियां की है, तो गिल्ट की भी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल मैं बोलूंगी कि ये पर्सन ना बहुत दोगला किस्म का पर्सन है। ये पर्सन अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता है। सी, वर्गोज आर नोन फॉर बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि भाई हो जो हो मुंह पे हो, नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो चले जाओ। डिसऑनेस्टी, झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वर्गो, जितना मैं वर्गो को जानती हूँ, जितनी मैं वर्गो खुद हूँ। सो दैट्स द एनर्जी कि ये पर्सन बहुत चीजें हाइड करता है। ये पर्सन हमेशा आपको ना, इनका ऐसा है कि आपको ये इल्यूजन में रखना चाहते हैं, ये कभी कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं आपको। दैट्स द एनर्जी। ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस कभी रियलाइज नहीं करेगा। ये बहुत ही झूठे किस्म के पर्सन है, यही बोलूंगी। और अब क्या हो गया है कि एक और चीज पता हूँ क्या दिख रही है मुझे, ये चीज दिख रही है कि ये बहुत टाइम से झूठ बोल रहे थे, ये बहुत टाइम से बदतमीजी कर रहे थे, ये बहुत टाइम से आपके ऊपर चीट कर रहे थे इन्होंने, या इन्होंने रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके रखी थी। आपने इनको पकड़ लिया, आपने इनको पकड़ लिया, बोला कि भाई तुमने बहुत बदतमीजी कर ली। आप अपने लिए कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहे हो, और आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आप अपने लिए खड़े हुए, तो इनकी फट गई। इनको लगा कि अब क्या हो गया, तो ये विक्टिम मेंटालिटी में आ गए, तो ये अब रोंधू बन गए, तो ये आपको ब्लेम करने लगे। ईदर या तो ये रो रहे हैं, या तो ये विक्टिम बने हुए हैं, सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, या ये उल्टा आपको ब्लेम कर रहे हैं। ये पर्सन प्यार व्यार नहीं करता, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपकी कदर नहीं करता है, ना आपकी टाइम की कदर करता है, ना आपके इमोशंस की कदर करता है। ये बिल्कुल टाइम वेस्टिंग एनर्जी, जो भी आया ना, ये आपका टाइम बर्बाद करने, एनर्जी बर्बाद करने ही आया ये पर्सन। फ्यूचर एक्शन मतलब क्या है? फ्यूचर एक्शन में ये आपसे माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर एक्शन में ये कहेंगे कि वर्गो तुम मुझे माफ कर दो ताकि मैं हील हो सकूं। वर्गो आपको ये माफी मांगने आ रहे हैं। अगर आप सोचो क्या ये सुधरेंगे, मुझे नहीं दिख रहा ये सुधरने वाले, नो। और मेरे हिसाब से ये बहुत वैसे किस्म के पर्सन है, कैसोनोवा किस्म के पर्सन है। इन्हें मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर करना, मल्टीपल लोगों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है। दैट कैन बी देयर ट्रेट, बट यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन वर्गो। फ्यूचर एक्शन में ही आपसे माफी मांगते हुए दिख रहे, बट इसमें काफी टाइम, महीनों, आई एम टेलिंग यू, महीनों लगेंगे। एंड फ्यूचर एक्शन में ये अपने ऊपर ही ध्यान देंगे। मे बी ये फिर से ये शायद ऐसे करेंगे कि अपनी ब्यूटी से,
अपने लुक्स से, अपने फिजिकल फीचर से आपको फिर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि तुम मेरे साथ फिर से टाइम स्पेंड करो। आपको ना ये मेनका बन के या ये अप्सरा बन के आपको फिर से रिझाने की कोशिश करेंगे। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, माय गुडनेस। वैसे स्टार का मतलब ये नहीं होता, बट कहीं ना कहीं मैं इस लड़की को देख रही हूँ तो मुझे वो एनर्जी आ रही है कि फिर से आपको ना अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। बट वो फिजिकल अट्रैक्शन होगा इनकी खुद की नीड फुलफिल करने का। ये आपके आपके साथ इमोशन से आपको प्यार करते इसलिए नहीं आएंगे, इनको खुद की अपनी नीड कोई फुलफिल करनी है, अपने मतलब से ये वापस आएंगे। दिस पर्सन विल कम बैक, दिस पर्सन विल से सॉरी टू यू, बट ये अपने फायदे के लिए आएंगे। प्लीज डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। मेरे हिसाब से अगर आपने इनका झूठ पकड़ा एंड इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस होल रीडिंग, मूव ऑन करो। बिकॉज एनी वे आपकी, अगर आपने अपनी जनरल रीडिंग देखी थी तो मई मंथ पे वैसे भी न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। न्यू पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग इन टू योर लाइफ। वो लाइक आई सेड ओवर है कि आपने इनके झूठ को पकड़ लिया है। अब आपको है कि यार ये तो बड़ा शातिर, बड़ा बड़े धोखेबाज किस्म का पर्सन है। कहीं ना कहीं आप, कहीं ना कहीं देखो, रीडिंग ना अपने हिसाब से वाइसा वर्सा कर देना। कहीं मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को धोखा दे रहे हो, आप मैनिपुलेटिव बन रहे हो। तो देखो, कर्मा सबके पास आएगा, तो धोखेबाजी मत करो। इफ अगर आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो जैसा मैंने स्टार्ट अभी जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला था, आपने इस पर्सन के झूठ को पकड़ लिया। अब आपको है कि भाई मैं तुम्हें अब जान चुका हूँ, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। ये कोई भी नाटक प्ले करते, विक्टिम मेंटालिटी प्ले करते, मेरे हिसाब से इस पर्सन ने शायद, आई कांट से दैट वर्ड, वरना मुझे अपना वीडियो की सेटिंग्स में वो करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। आई कांट से दैट वर्ड, बट इन्होंने कुछ धमकियां भी दी होंगी आपके, अब आप समझ जाना। तो आप उस धमकियों से भी नहीं डरते हो। वो ये भी मुझे क्लियर कट दिख रहा है। आई एम सीइंग दैट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। अब आपका ना वो एकदम, मुझे पता हूँ क्या दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप इमोशन में आके इमोशनल फूल बन के इनको माफ करो। अब आपको है कि भाई मुझे माफ करो, मेरे आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे हिसाब से यू हैव कॉट दिस पर्सन रेड हैंडेड। मतलब ये किसी दूसरे लड़के या लड़की के साथ होंगे और आपने इन्हें पकड़ा होगा सामने सामने, ये भी एनर्जी दिख रही है। अगर ऐसा किया है आपने वर्गो, तो लाइक करो ये वीडियो, या वीडियो आप ही के लिए है। और तब तो मैं बोलूंगी अपना अपना जो थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी है, बची है, जो थोड़ा बहुत सेल्फ लव है, उसको उठाओ एंड मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। दिस पर्सन डज नॉट डिजर्व अ सेकंड चांस, या दिस पर्सन डज नॉट डिजर्व अ फिफ्थ और सिक्स्थ चांस। नहीं है। ये पर्सन फट्टू किस्म का पर्सन है। आप वर्गो हो, आपको क्या जरूरत है? एंड मेरे हिसाब से आप अब प्रैक्टिकल बन रहे हो। आप मेरे हिसाब से आप मेरे हिसाब से यू गाइज आर इन टच, यू गाइज आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट योर इश्यूज। बट कहीं ना कहीं वो आपको एक रियलाइजेशन हिट हो चुका है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, ये पर्सन सही नहीं है, मुझे इससे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। अगर इमोशनल फूल बने हो वो, और इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, आपके लिए गाइडेंस ये है कि प्रैक्टिकल बनो। जो आंखों के सामने लाइफ में चीजें हो रही हैं उसको इवेल्युएट करो, देखो और आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, एक बार चांस देना, दो बार चांस देना, बट बेवकूफ नहीं बनना होता है। बेवकूफ बनाने वाले बहुत पड़े हैं। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज जस्टिस कार्ड। मेरे हिसाब से आपको ना जस्टिस मिला है। इस पर्सन ने जितने भी बैड कर्मा किए हैं ना, इस पर्सन को उसका फल मिल रहा है, और बुरा फल मिल रहा है, और जस्टिस की एनर्जी है। आपके एंजल्स और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू आर ऑन अ राइट पाथ। आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। इस पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है आप न्यूट्रल एक्वेंटेंस वाली एनर्जी में आने वाले हो, नॉर्मल हाई हेलो वाली दोस्ती में आने वाले हो। उससे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में अगर बहुत टाइम से आपकी लव लाइफ में उथल पुथल चल रहा था, आप इमोशनली डिस्टर्ब थे, बैलेंस आते हुए दिख रहा है आपकी लव लाइफ में, बट नॉट विद दिस पर्सन, इन योर ओन ओन पर्सनल लव लाइफ। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपने करियर पे इतना फोकस्ड रहने वाले हो, जिस वजह से आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला ये सब चीजें पछड़ों का सोचने का। एंड ओवरऑल मैं एक चीज बोलूंगी वो आपको, that you deserve someone who treats you well. You deserve someone जो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपसे ऑनेस्ट रहे, आपसे लॉयल रहे, आपकी तरफ डेडिकेटेड रहे, बिकॉज यू डिजर्व दैट लव। डेफिनेटली यू डिजर्व दैट लव। इसको छोड़ दो इस पर्सन को एंड अपनी लाइफ पे फोकस करो। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।